वो रूह को तस्कीन बख्श रही है। जन्नते आदन के जीने की तरफ जाता है। जन्नते एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप इतने उतावले क्यों बन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कभी प्रतिभा यादव को देख रहे हैं, कभी गुले सबा दिगर तमाम को। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, चूंकि मैं नाते पाक पढ़ रहा हूं। अब गजल पढ़ूंगा तो कुछ भी आप कह सकते हैं मुझे, है कि नहीं? तो वो थोड़ा सा चमक दमक में थोड़ा कम जाइए, थोड़ा इधर शेर भी सुनिए, ताकि घर जब पहुंचे तो मम्मी पापा पूछे, आपकी अहलिया शरीके हयात पूछे कि सिमरी बख्तियारपुर मुशायरे में पहुंचे तो सुने क्या था, तो पता चला वहां जवाब देंगे सुने नहीं बस देखे थे। तो सुनने का भी काम करना है। जन्नते आदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो, कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो, कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश और पता नहीं क्या क्या कि आपने मेरी आबरू बचा ली। अब आइए, यहाँ से आपको संजीदा रहना चाहिए था। अब आपको आजादी है कि आप तालियां भी ठोके और भरपूर अंदाज में शोरा और शायरात का इस्तकबाल करें। आए हुए तमाम मेहमानों का भी इस्तकबाल करिए। बहारिया दौर के फहरिस्त में हम नजर रखते हैं और पहले तौर पे एक नाम का इंतखाब हम करने जा रहे हैं। यकीन जानिए कि बचपन में जिसे मैंने अखबारों में या तो रिसालों में पढ़ा था, या यूं कहिए कि जमीन पे बैठकर जिसे पढ़कर स्टेज तक आने का हमें मौका मिला, जिन गिने उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जिन शख्सियतों के नाम, उनमें से एक नाम वो मोतबर ये भी है। कौमी तंजीम के जमाना दराज से ही मेरे दोस्तों वो नुमाइंदे हैं। आज तक किसी और तरफ उन्होंने अपना रुख नहीं किया, लेकिन उनके शायरी का मेयार ये है कि मेरे दोस्तों बड़े नब्बे तुले जुमलों को अपनी शायरी में पिरोते हैं और सामाईन तक पहुंचाने का सलीका उन्हें मालूम है। मैं आप सिर्फ से ये बता दूं कि न हम उर्दू में न हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। जो अमीरी में गजल कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। मेरे दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, ये नाम कोई और का नहीं, आली जनाब मोइन गिरिडीवी का है। मैं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर रहा हूँ आली जनाब मोइन गिरिडीवी का कि वो तशरीफ लाए और अपने औरतें इशारों की, क्या बात है, औरतें इशारों की बोलियां समझती हैं। औरतें इशारों की बोलियां समझती है। औरतें इशारों की बोलियां समझती है, बोलियां समझती हैं, बोलियां समझती हैं कि जैसे कृष्ण की बंसी, जैसे कृष्ण की बंसी, जैसे कृष्ण की बंसी अज गोपियां समझती है। जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। औरतें इशारों की बोलियां समझती हैं, बोलियां समझती हैं कि जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। और ये शेर समाज फरमाए साबिर साहब कि कौन फूल कैसा है तितलियों को है मालूम। अच्छा है कि कौन फूल कैसा है तितलियों को है मालूम। बातें अपने मतलब की,
बातें अपने मतलब की लड़कियां समझती हैं, बातें अपने मतलब की लड़कियां समझती हैं। कि जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। अच्छा, ये भी शेर समझ करना जी। के दिन को रूठने वाले, अच्छा, दिन को रूठने वाले रात मान जाएंगे। अच्छा, अरे वाह, मिश्रा बोल रहा है भाई। के दिन को रूठने वाले रात को मान जाएंगे, रात मान जाएंगे। शौहरों की कमजोरी, बीवियां, शौहरों की कमजोरी बीवियां समझती हैं। शौहरों की कमजोरी, क्या अच्छे अच्छे तजुर्बे पाल रखे हैं आप भी भाई। वाह मोहित भाई, समझती। अच्छा है। फिर पढ़ गए शेर। दिन को रूठने वाले रात मान जाएंगे। शौहरों की कमजोरी बीवियां समझती हैं। कि जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। कि रंग कम लगाते हैं साबिर साहब जी। कि रंग कम लगाते हैं, मलते हैं बदन ज्यादा। और ये होली में होता है जी। कि रंग कम लगाते हैं, मलते हैं बदन ज्यादा। देवरों की नियत को क्या बात है। देवरों की नियत को भाभियां समझती हैं। वाह भाई मोहित, रंग कम लगाते हैं, मलते हैं बदन ज्यादा। देवरों की नियत को भाभियां समझती हैं। मोहिन भाई, मुनव्वर राना ने कहा कि न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है। न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। वाह, फिर पढ़ दीजिए शेर को। ये सिमरी बख्तियारपुर है जी। मुझे मतलब की बात हो गई कि रंग कम लगाते हैं, मलते हैं बदन ज्यादा। देवरों की नियत को भाभियां समझती हैं। देवरों की नियत को भाभियां समझती हैं। कि जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। बहुत हेलो, हम स्वागत करते हैं हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार